हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम जो है ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है जो करने जा रही हैं। हम जो है इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग वगैरह हमने किया था। आज हम कर रहे हैं स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम। कहता है कि इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए काम आता है। जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट सुपरविज़न है, रिलायबल रिकॉर्डिंग सिस्टम है, एफिशिएंट स्टाफ एंड बेटर रिलेशनशिप उनसे बनती है, तो इन सब में रोल प्ले करता है। वहाँ इसका दायरा है इंटरनल कंट्रोल का। जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं। दूसरा है कैश कंट्रोल। तो कहता कि ये क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है। प्रॉपर एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ ये कैश रिसीट्स पेमेंट्स हैं जो बिज़नेस में होती हैं उन सबको चेक करता है। एडिक्वेट स्टाफ शुड बी डिप्यूट किया जाए ताकि जो प्रॉपर चेक रखे जा सके रिसीट एंड पेमेंट जो हो रही हैं कैश में इस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो कैश है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज़ रेमूनरेशन के लिए एडिक्वेट स्टाफ है जो रेमूनरेशन उनको मिलनी है, सैलरी उनको दी जानी है, वेजेस दी जानी है, उनकी अटेंडेंस मेंटेन करनी है, उनको पे करनी है, उसके बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड है जो मेंटेन किया जाए। तो वहाँ पे भी इंटरनल कंट्रोल दायरा है उसका। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, जो सेल एंड परचेज़ की ट्रांजैक्शंस हैं, कौन ऑथराइज बंदा उनकी परचेज़ कर रहा है, कौन बंदा उसके रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो सारा डाटा है वो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के स्कोप में आता है। नेक्स्ट है स्टॉक मेंटेनेंस। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक है, चाहे वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, रॉ मटेरियल के स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वो सारा स्टॉक है जो उसको एफिशिएंटली उसकी सुपरविज़न कौन करता है, उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, उसके रिगार्डिंग जो है सारा वो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, उसको चेक करना और देखना। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नेचर की आइटम्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, उनके रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है, वो किसकी सुपरविज़न में काम कर रहे हैं, किसके पास उसकी अथॉरिटी एंड पावर है, ताकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है जो उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी की जो ऑथराइजेशन है वो किसके पास है, कि सारी ट्रांजैक्शन ऑथराइज पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट्स की वो कर रहा है या नहीं कर रहा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनको कौन सेफ गार्ड कर रहा है, अथॉरिटी किसके पास है। तो ये था बेटा स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड तो हम ये कह सकते हैं, हमने एसेट्स की बात कर ली, हमने रेमोनेरेशन की बात कर ली, ट्रांजैक्शन सेल परचेज़ की कर ली, स्टॉक की कर ली, तो हम ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो वो रोल प्ले करता है। उसके बाद है रोल ऑफ ऑडिटर इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें ऑडिटर का क्या रोल है, कहता जो इंटरनली लागू हो रहा है सिस्टम, तो उसमें क्या कहता कि उसने क्या चेक करना है, वेदर फ्रॉड्स एंड एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लोकेटेड प्रॉपरली और नॉट। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा ऑडिटिंग करने से पहले, ये देखेगा कि एरर फ्रॉड है वो सही तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उनको लोकेट किया गया है और उसको हैंडल किया गया है या नहीं। दूसरा इंटरनल ऑडिट है जो डिपार्टमेंट का वर्किंग एफिशिएंटली कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किए गए हैं कि नहीं। रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं जो वो मैनेजमेंट के पास प्रेजेंट किए गए हैं या नहीं। ऑडिट प्रोग्राम जो है एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में वो कैसे करना है, और इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये ऑडिटर का काम है, जब वो इंटरनल कंट्रोल को सिस्टम को देखता है तो इन चीज़ों को कंसीडर करता है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको रिव्यू करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, एक है नैरेटिव रिकॉर्ड्स, एक है चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर एंड फ्लो चार्ट्स। तो ये तरीके हैं जिनके साथ हम जो है रिव्यू कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। तो नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है, नैरेटिव रिकॉर्ड इंक्लूड्स ए कंप्लीट रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटरप्राइज। रिटन फॉर्म में सारा जो है लिखा जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाती है और कंपाइल की जाती है अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अंडर दिस मेथड ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसमें इन्फॉर्मेशन है जो वो कलेक्ट की जाती है। डाटा इज़ टू बी रिकॉर्डेड सीक्वेंस वाइज विद नंबर फॉर फ्यूचर यूज़ एंड रेफरेंस के लिए डाटा है जो डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आपके पास सेकंड तरीका है चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट में क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं फॉलोड बाय द ऑडिटर, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं, किस किस क्वेश्चन का जवाब है जो दे दिया गया है, येस और नो नॉट एप्लीकेबल है। तो येस और नो में क्वेश्चन में आंसर नहीं देना, उन्होंने
आंसर जो है वो डिटेल में देना है, ताकि उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके। हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है जो की जा सके। बस उसमें एक चेकलिस्ट बना ली जाती है कि किस क्वेश्चन का आंसर बंदे ने दिया है या नहीं दिया है, उसके बारे में। नेक्स्ट आपका सिस्टम है क्वेश्चनियर सिस्टम। तो क्वेश्चनियर सिस्टम में क्या है कि अंडर दिस मेथड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो वो लिख के क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया जाता है। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट्स की हैं। ऑडिटर क्या करता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है और थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी जितनी ज़रूरत होती है वो कर देता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो पूछता है। कैसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डाले जाते हैं, लाइक इज़ द कैशियर है जो वर्क इज़ डिवोर्स फ्रॉम हैंडलिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अदर देन कैश। तो जो कैशियर है उसको अकाउंट्स का रिकॉर्ड और कैश का रिकॉर्ड दोनों तो नहीं उसको दिए जाते, क्योंकि रिकॉर्ड कोई और मेंटेन करे और कैश काउंटर कोई और मेंटेन करे होना चाहिए। जो कैशियर है उसके बाद बहुत लंबे समय तक चेक्स तो हैं जो वेटिंग में नहीं पड़े रहते, ठीक है। जो कैश रिसीप्ट हैं वो इमीडिएटली बैंक में जमा कराई जाती हैं या नहीं कराती। तो ऐसे क्वेश्चंस है वो जनरली डालता है, जिससे उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट होती है। नेक्स्ट मेथड जो है जिससे रिव्यू किया जा सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑडिटर कर सकता है, दैट इज़ फ्लो चार्ट्स के थ्रू। फ्लो चार्ट्स एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, जो मूवमेंट्स दिखाता है, डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, उसकी सीक्वेंस क्या है, रिकॉर्ड्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो वहाँ पे वो गुड और वीक जो पॉइंट्स हैं, पिन पॉइंट हैं, उनको कर सकता है। तो ये फ़्लो चार्ट की कुछ डायग्राम में कुछ दिए गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको डिटेल में करो, फ़्लो चार्ट आपको पता है सारा। जैसे हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं बॉक्स रेक्टेंगल शेप में, तो वहाँ पे हमने कर लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसके बाद हमने एरो लगा दिया नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद टेम्प्रेरी फाइल स्टोरेज है, लेफ़्ट जा सकता है, राइट जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे परमानेंट रिकॉर्ड है तो उसकी बना दिया एक डायग्राम जो है। अगर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको अलग से शेप है जो दे दिया है। तो फ़्लो चार्ट्स के जरिए भी जो है वो रिव्यू या सिस्टम को कर सकता है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।